अच्छा, अब ये बताएं कि लोगों के लिए फ्री में क्या ऑफ़र कर रहे हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। अगर हम लोगों को फ्री में चलें एसईओ करवा देते हैं, ब्लॉगिंग का कोर्स करवा देते हैं और उसमें एक कंप्लीट डिटेल के साथ बताते हैं कि जी 6 माह के अंदर आपने अपनी वेबसाइट को कैसे इस पर एडसेंस वगैरह अप्रूव करना है, मतलब ओवरऑल कोर्स के अंदर सारी चीज़ें हम करवाते हैं। तो अब फ्री कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, काइंडली लोगों के सामने रख दें, लोग फिर आके बहुत ज़्यादा बहस वगैरह करते हैं। और उसके बाद आपकी अर्निंग भी अच्छी आएगी। और बाकी जितने भी मोनेटाइजेशन के वेज हैं, इसमें सीपीए आ जाता है, फिर डिस्प्ले एड्स वगैरह आप दूसरों के चला सकते हैं, आप गेस्ट पोस्ट वगैरह लगा ला सकते हैं। सकते हैं, बड़े फ़ायदे हैं इसके। जो अक्सर आपने देखा फुटर ऐड होते हैं, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। ठीक है, होम पे ऊपर हेडर जी, हेडर जो ऐड साइड बार पे। साइड बार पे, तो उसके बड़े अच्छे खासे चार्ज, आपको पता है कि $400 तक क्लाइंट से चार्ज किया जाता है इजीली। ठीक है, क्लाइंट $300 $400 इजीली इस चीज़ के पे करके चला जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है और मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी बताता चलूँ कि आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको फ्री में कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर करने जा रहे हैं जो कि आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली हैं। पहले तो हमने बिजनेस मॉडल एक लॉन्च कर चुके हैं जिसमें कोई ऑलमोस्ट 12 से 15 लोगों ने ज्वाइन भी किया है और इस बात की खुशी भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो कि फ्री में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम अबरार साहब से एक बात जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अबरार साहब, ये पिछले दिनों गूगल की कोर अपडेट आई है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दें कि बड़ी ये खबर चल रही है कि 40% तक वेबसाइट गूगल ने उड़ा दी हैं और उनको डी रैंक कर दिया गया है। इसके और ये किस वजह से हुआ, ये थोड़ा सा डिटेल के साथ लोगों को बता दीजिए। जी देखें, गूगल की कोई भी अपडेट आती है तो उसका जो मेन मकसद होता है ना, जो मेन पॉइंट है, वो यही होता है कि जो लो क्वालिटी कंटेंट है उन साइट्स को हम हटा दें। बस इतनी सी बात लोगों को समझ नहीं आती, लो क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या है। अब लो क्वालिटी कंटेंट में उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया होता कि हमने जो एआई जनरेटेड है उसे हटाना है। उसमें देखें, जो एआई जनरेटेड है, मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, वो एक चैटबॉट है और एक ह्यूमन ही होता है। तो उसने अगर कंटेंट आपको कभी गलती से अच्छा लिख भी देना है, उसमें कोई रिसर्च नहीं होनी, उनका कोई भी रिसर्च मटेरियल ऐड नहीं किया होगा। अगर हो सकता है कोई अच्छा टूल आपको वो भी कर दे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे ह्यूमन टच की नीड होती है। तो अगर कोई ह्यूमन है, वो अगर कोई ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है, उसे सारा कुछ पहले सीखना तो पड़ेगा। यानी कि कोई भी कंटेंट आप बना रहे हैं, आपको पहले सीखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। यानी कि आपको सारा कुछ अगर आता है आप फिर ही चेंज कर सकेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता आप कैसे चेंज करेंगे। तो उनका जो कंक्लूजन होता है ना हर बार का, वो यही होता है कि यूज़र के लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाएं। अब हेल्पफुल कंटेंट आप तभी बना सकते हैं जब आपको किसी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है। तो मैं हमेशा हर बंदे को यही कहता आया हूँ, उसी चीज़ के ऊपर लिखें जिसमें आपको एक्सपीरियंस है। अगर आपने एआई का यूज़ भी करना है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप फिर ही उसे बेहतर कर सकेंगे। तो बाकी जिसने भी स्टार्ट करना है वो कोशिश किया करे कि अगर एआई का यूज़ करना भी है तो थोड़ा बहुत उसका यूज़ करे, उससे हेल्प ले और उसमें मज़ीद खुद से ऐड करे। कोई कम अज़ कम 2-3 घंटे उसे दे उस आर्टिकल को और उसे इम्प्रूव करे। और अक्सर जो वीडियोस आती रहती हैं यूट्यूब पर, कहते हैं जी आपको एसईओ की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉगिंग का कोर्स सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस यही टूल आप यूज़ करें, ठीक है, वेबसाइट बनाएं और उस पर जो कंटेंट है वो पब्लिश करते चले जाएं। तो अब इसमें मुझे बताएं, आया कि लोगों को उन यूट्यूबर्स के बताए हुए तरीक़ों को फॉलो करना चाहिए या प्रॉपर स्किल की तरफ जाना चाहिए? देखें, वही बात है जो मैं अभी बता के हटा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ आती नहीं है, आप चेंज कैसे करेंगे उसमें। अब एक बंदा है, उसे आप कह देते हैं कि एआई के साथ आर्टिकल लिखो, उसने लिख लेना, इजी है। उसे आपने ओनली प्रॉम्प्ट देनी है, उसने लिख देना आर्टिकल। अब उसमें जो चेंजिंग करनी है वो बंदा नहीं कर सकता। अब एक बंदे को हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है, कोई भी कैटेगरी लगा लें आप, फैशन की लगा लें, कोई भी लगा लें, वो ज़ीरो नॉलेज है उसे उस बारे में। एक कह लें अनपढ़ बंदा है, उसकी कोई एजुकेशन नहीं है, वो इनकी वीडियो देख लेता है और वो ब्लॉग स्टार्ट करता है, एआई की मदद से आर्टिकल लिखता है। अब उसे तो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, उसे किसी चीज़ का नहीं पता, वो कैसे चेंज करेगा उसमें? वो कर ही नहीं सकता। उसे जब तक एसईओ की बेसिक्स नहीं पता, एसईओ क्या होती है, कंटेंट राइटिंग नहीं उसे आती, उसके बाद फिर उसे एआई टूल का बेहतर यूज़ करना नहीं आता, कीवर्ड रिसर्च नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, ना उसे पता है मैंने रिसर्च कैसे करनी है, फिर उसे ये भी नहीं पता कि मैंने रिसर्च मटेरियल कैसे ऐड करना है, तो वो बंदा कभी भी अच्छा ब्लॉग नहीं रन कर सकता। तो ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ऐसे, वो कह तो देते हैं, लेकिन जो भी इनकी बात सुन के आता है इस फील्ड में, वो कभी भी कामयाब नहीं होता और ऐसे लोगों को ही गूगल ने उड़ाया है।
और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है, ये लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी आते हैं आपके सामने, आप देखते भी हैं, वो कह रहे हैं जी आप 1 मंथ हमें दें, ठीक है, 1 से 1.5 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर हम आपको इस काबिल कर देंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लॉगिंग वाली, उस पर एडसेंस अप्रूव हो जाएगा, उससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो कम से कम बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, हर एक चीज़ को फॉलो करने के बाद कितना टाइम दरकार होता है, कम से कम जो आपने वो बताना मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम। देखें, एडसेंस अप्रूवल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वही चीज़ होगी जैसे यूट्यूब के सब्सक्राइबर लोग सेल करते हैं, तो काफ़ी लोग उसे बाय भी कर लेते हैं। सब्सक्राइबर, वॉच टाइम पूरा हो गया, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर आ गए, वो क्या थे, वो फेक थे, वो बोट्स की मदद से उन्होंने जनरेट किए थे, वो फेक थे। आपका वॉच टाइम पूरा हो गया, सारा कुछ हो गया, चैनल मोनेटाइज भी हो गया, मान लेते हैं हो गया मोनेटाइज। अब मोनेटाइज होने के बाद आप क्या करेंगे उसका, क्योंकि आपके पास जो ऑडियंस है वो रियल नहीं है। अगर वो चले ह्यूमन के अकाउंट भी हैं, वो एक्टिव नहीं है। उनका काम क्या था, उनकी एक टीम बनी हुई थी, उनका काम था आपको सब्सक्राइब कर देना आगे, बस। उन्होंने अपना काम किया, उसके बाद कौन देखेगा वीडियो? आप वीडियो डालेंगे, कौन देखेगा आगे? तो यूट्यूब थोड़ी देर ये नोट करेगा और उसके बाद उसे पता चल जाएगा कि इसके चैनल पे कुछ गड़बड़ है, वो डीमोनेटाइज कर देगा। यही पॉलिसी आपके ब्लॉग के ऊपर चलेगी। तो इसलिए ऐसे कामों का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा जो ओरिजिनल वर्क है ना, वही करना चाहिए। और कम से कम कितना टाइम दरकार है? कोई 5 माह 6 माह तक कोई है पॉसिबल कि इतने टाइम में आपकी जो वेबसाइट है उस पर एडसेंस मेहनत करने के बाद अप्रूव हो जाए? देखें, अगर मेहनत करके एडसेंस अप्रूवल लेना है तो अच्छे वाली मेहनत करने के बाद कम से कम 6 माह लगेंगे। 6 माह का टाइम जो दरकार होता है। कम से कम 6 माह लगेंगे। कंटेंट रीजनल हो, सारा कुछ हो। लेकिन इसका ये फ़ायदा है, आपको जो तब एडसेंस अप्रूवल मिलेगा वो आपका होगा ओरिजिनल, ओरिजिनल होगा। और उसके बाद आपकी अर्निंग भी अच्छी आएगी। और बाकी जितने भी मोनेटाइजेशन के वेज हैं, इसमें सीपीए आ जाता है, फिर डिस्प्ले एड्स वगैरह आप दूसरों के चला सकते हैं, आप गेस्ट पोस्ट वगैरह लगा सकते हैं। हैं बड़े फ़ायदे हैं इसके। जो अक्सर आपने देखा फुटर ऐड होते हैं, ठीक है, ठीक है, होम पे ऊपर हेडर जो ऐड साइड बार पे, तो उसके बड़े अच्छे खासे चार्ज, आपको पता है कि $400 तक क्लाइंट से चार्ज किया जाता है इजीली, ठीक है, क्लाइंट $300 $400 इजीली इस चीज़ के पे करके चला जाता है, बशर्ते ये कि आपकी वेबसाइट अच्छी वाली रन हो रही हो, उस पर ट्रैफिक आ रही हो। क्लाइंट को तो ट्रैफिक से नीड होती है ना, वो चेक करता है, वो आईएफ से देखेगा, सैमरी से देखेगा, जो भी टूल उसको रिक्वायर्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपकी वेबसाइट को चेक करेगा और फिर वो उस हिसाब से आपको पे भी करेगा। और आपको पता है कि गेस्ट पोस्ट से डबल से भी कहीं ज़्यादा वो पे करके जाते हैं सिर्फ एक बैनर का। अच्छा, अब ये बताएं कि लोगों के लिए फ्री में क्या ऑफ़र कर रहे हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे पास पहले से वेबसाइट है, हमने बहुत पहले से बनाई है, हमने सारा काम ख़राब कर लिया ऐसे वैसे। तो ये बताएं कि अगर हम लोगों को फ्री में चलें ऐसे करवा देते हैं, ब्लॉगिंग का कोर्स करवा देते हैं और उसमें एक कंप्लीट डिटेल के साथ बताते हैं कि जी 6 माह के अंदर आपने अपनी वेबसाइट को कैसे इस पर एडसेंस वगैरह अप्रूव करना है, मतलब ओवरऑल कोर्स के अंदर सारी चीज़ें हम करवाते हैं। तो अब फ्री कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, काइंडली लोगों के सामने रख दें। लोग फिर आके बहुत ज़्यादा बहस वगैरह करते हैं। अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्या ऑफ़र? हमारी रिक्वायरमेंट तो हमेशा सेम ही रही है। हम चाहते हैं कि जो बंदा हार्ड वर्क कर सकता है और जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज है, यानी कि वो कोई कम से कम उसकी एजुकेशन मैट्रिक हो, उसे इन चीज़ों का पता हो। अक्सर होता है लोगों की एजुकेशन कम होती है लेकिन उनको इन चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज होता है, उनकी जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव होती है। तो ऐसे बंदे आ सकते हैं। और इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा ना, हम सिखाएंगे वेबसाइट फ्लिपिंग। एक और चीज़, सॉरी से आपकी बात काट रहा हूँ, कि मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों के पास पहले से वेबसाइट है या जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, हम उनको बिल्कुल भी इस कोर्स में ऐड नहीं करेंगे। हम उनको मौका देंगे जिनके पास अभी तक कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात, एक बंदे ने वेबसाइट पहले बनाई है, सारा कुछ किया है, तो उसने कहीं ना कहीं से कोर्स किया है, सीखा है, पता चला है ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, तभी उसने वेबसाइट ली है। तो हम ऐसे किसी बंदे को मौका नहीं देंगे जो कि पहले से ही अपनी वेबसाइट बना के आए, पहले से सीख चुका है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जिसके पास वेबसाइट है वो ऑलरेडी किसी न किसी से सीख के आए, उसने सीख चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को सिर्फ मौका दें जिनके पास अपनी वेबसाइट भी नहीं है, जो बिल्कुल भी जानते नहीं, लेकिन वो ब्लॉगिंग के थ्रू से अर्निंग करना चाहते हैं। तो अब आप बात कर रहे थे फ्लिपिंग वगैरह की, तो वो काइंडली बता दीजिए। देखें, वेबसाइट फ्लिपिंग में ऐसे होता है, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है और जब आपकी वेबसाइट थोड़ी बहुत रनिंग फेज़ में चली जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे मोनेटाइज कर रहे हों या एडसेंस अप्रूवल ले रहे हों। आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, ब्लॉग फुल रेडी है आपका, उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत वर्क करें, थोड़ी बहुत ट्रैफिक आ रही हो, तो बहुत सारे फ्लिपिंग प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट को सेल कर सकते हैं, जिसमें flippa.com है, फिर एम्पायर फ्लिप ऐसा एक नेम है, लेकिन वहाँ पे ना बहुत बड़ी डील्स होती हैं।
तो जो छोटे डील्स के लिए ना flippa.com है, ऐसे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म हैं, आप लोकली सेल कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे पास आते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि हमारा बजट इतना है, हमें कोई वेबसाइट दें। तो ऐसे फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं, बहुत सारे इनका प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन के ऊपर है, हर जगह पे है। वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ होते हैं उनका बजट होता है, वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मैं पहले किसी बंदे को ढूंढूं, उससे वेबसाइट बनवाऊं, मैं खुद सिरे से मेहनत करूं। वो कहते हैं कि हमें कोई रनिंग साइट मिल जाए, हमें रनिंग साइट मिले, हमें कंटेंट राइटर हायर करें, हम उसे अपनी वेबसाइट सौंप दें। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर थोड़ा बहुत वर्क करें और उसके बाद उसे फ्लिप कर दें उनको, यानी कि उनको सेल आउट कर दें। तो ये चीज़ अब हम सिखाने जा रहे हैं इसमें। इसके बारे में पहले भी जो स्टूडेंट हमारे पास आते थे उनको मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, फ्लिपिंग के बारे में, और इसी के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा इसमें। अब्रार साहब, एक बड़ी हलचल सी मची हुई है, आप भी जानते हैं पिछले काफ़ी टाइम से, जब से एआई आया मार्केट के अंदर। लोग कह रहे हैं जी ब्लॉगिंग एंड हो चुका है, ये गेस्ट पोस्टिंग ख़त्म हो जाएगी, ये सारी एफिलिएट मार्केटिंग ये भी जाती रहेगी, ये सारी ऐसी बड़ी बातें जो सुनने को मिल रही हैं एआई की वजह से। तो एआई को बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि एआई के आने के बाद ब्लॉगिंग आया कि ख़त्म हो जाएगी, इसका फ्यूचर क्या है, ये बता दें। जी, इसका आंसर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई उन्होंने खुद दिया है। थोड़े दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आया था और वो किसी यूनिवर्सिटी के चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, हम उसका भी लिंक ऐड कर देंगे अगर किसी को नीड हुई। वो 1 आवर से ज़्यादा लॉन्ग है, उसमें बहुत सारे ना ऐसे बिजनेसमैन आए थे, तो बहुत सारे उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसमें ही एक गूगल के सीईओ भी आए थे जिनका ताल्लुक इंडिया से है, सुंदर पिचाई। उनसे इंटरव्यूअर ने यही पूछा था ये कंटेंट के फ्यूचर के रिलेटेड। उन्होंने जो आंसर दिया, उनकी इजी वर्डिंग है ना, यानी कि जो उनका निचोड़ था बातों का, कंक्लूजन है, उन्होंने यही कहा कि कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा नीड रहेगी सर्च इंजन की, और चैटबॉट और सर्च इंजन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये दोनों कभी कंबाइन नहीं हो सकती। उसके बाद उन्होंने कहा कि चेंजिंग ज़रूर होगी। उन्होंने कहा कि अगर आप 15 साल पीछे चले जाएं, तब हमारे ओनली 10 लिंक थे, और आप अगर महसूस करें हमने कितनी चेंजिंग की हैं, 15 साल बाद देख लें हमारी सर्च वैसी नहीं है, हमने पता नहीं क्या कुछ ऐड किया है उसमें, इमेजेस ऐड की हैं, न्यूज़ ऐड की हैं, स्निपेट्स ऐड की हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा चेंजिंग ज़रूर होंगी, लेकिन कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होगा, और हमें कंटेंट की नीड है, पूरे इंटरनेट को कंटेंट की नीड है, कंटेंट हमेशा चलता रहेगा इंटरनेट के ऊपर, और ये ज़रूरी है। अब वही आपने पहले भी एक बात की थी, मैंने भी एक दफ़ा वीडियो के अंदर बात की थी कि एक बंदा है, उसे रिसर्च करनी है, वो कैसे किसी चैट बोर्ड से रिसर्च करवाएगा। जी, उन्होंने ये क्लियर बोला है कि ये हमारे लिए न्यू चीज़ नहीं है। अभी जो चैट बोर्ड्स हैं, जो एआई है, ये अभी बिगिनिंग के ऊपर है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम बड़ी देर से इसके लिए काम कर रहे हैं और हमारा इंतज़ाम पूरा है इसके लिए। और उन्होंने ये भी मेंशन किया हम 2016 से टीपीयूज़ बना रहे हैं। टीपीयूज़ का मतलब होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये अपने मशीन लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए बना रहे हैं गूगल वाले, तो इनका पूरा इंतज़ाम है। और दूसरा उन्होंने मेंशन किया कि हम इसे आज से यूज़ नहीं कर रहे, हम बड़ी देर पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं भी पहले मेंशन कर चुका हूँ, गूगल बड़ी देर से यूज़ कर रहा है अपने सर्च रिजल्ट्स को इन्हेंस करने के लिए। तो इसलिए जो चीज़ हर बंदा अपलोड कर सकता है ना, जो एक्सपर्ट बंदा अपलोड कर सकता है इंटरनेट के ऊपर, वो एआई चैटबॉट से नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने अगर खुद कह दिया ये कहीं नहीं जाने वाला कंटेंट, तो ये हमें तो फिर बेफिक्र हो जाना चाहिए। ठीक हो गया, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अब ये उन लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है जो कि ऐसे फ्री की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो हमारा ये जो चैनल है ये इसी मकसद के तहत है कि हम आपको जो है आपके पैसों के, बस ठीक है, पैसे आपके हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी है, वो वेबसाइट भी आपकी होनी है, सारा कुछ आपका होना है, इसके बदले हम आपको बिल्कुल फ्री में कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी बंदा ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर ले, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं वो फिर आपको बार बार देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को बड़े लेवल पर लेकर जाऊँ। ठीक है, इसको मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस इसकी दिलाऊँ, और जो बिज़नेस मॉडल हमारा फ्री वाला है वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, उसको भी मैं इंशाल्लाह मेरी चाहे जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट हो, जितने मर्ज़ी मुझे पैसे इस पे लगाने पड़े, तो इंशाल्लाह वो ये मैं अवेयरनेस पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी दूंगा। जहाँ इतने सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने पेड इंटरव्यू करवा के और उसमें वो एक एक कोर्स का 30-30, 40-40 हज़ार ले रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 6 से 7 जो कोर्सेज़ हैं
इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया जाए, इसको एज एक बिज़नेस मॉडल बनाकर लोगों के सामने रखा जाए। लेकिन उससे पहले हम इस पर जो है वो काम करना चाहते हैं आप लोगों के थ्रू से, तो आप लोग हमारे साथ अटैच हों, हम इन चीज़ों पर प्रॉपर्ली वर्क कर सकें, हमें पता चल जाए कि इसमें किस किस तरह से लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, लोग इसको किस तरह से लेके चल सकते हैं, ताकि हम अपना जो एक्सपीरियंस है आगे चल के बड़े किसी प्लेटफॉर्म पर लोगों के साथ शेयर कर सकें और बता सकेंगे लोग जो हैं वो इन चीज़ों में अगर आना चाहते हैं तो वो किस तरह से आ सकते हैं और इनको ये सारे के सारे जो मामला हैं कैसे फेस करने को मिल सकते हैं। आई होप कि आप हमारी बातों को अंडरस्टैंड कर पाए हों, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ में, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल्ड गाइड करेंगे। इसके लिए वेबसाइट का होना ज़रूरी है, ठीक है। वेबसाइट हम खुद ही बाय करके देंगे, खुद ही हम डेवलप करके देंगे, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सारा कुछ होगा। उसमें जो पेड थीम और बाकी जो भी अखराजात आएंगे वो सारे के सारे हमारे होंगे, लेकिन आपका काम है कि इसको ज्वाइन करना। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम आप लोगों से भी काम लेंगे। ज़ाहिर सी बात हमने आपको फ्री में करवाना है, तो कुछ ना कुछ आपको भी हमारे लिए करना पड़ेगा। तो वो बात की बात है इंशाल्लाह। अगर आप हमारे साथ अटैच होते हैं तो इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। और कॉन्टैक्ट करने के लिए जो हमारे नंबर्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लें ताकि हम अपने जो क्लासेस हैं उसका आगाज़ कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।